हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक कार्नो इंजन जो है वो 627 डिग्री सेल्सियस पर स्रोत से 3000 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है तथा सिंक को 27 डिग्री सेल्सियस पर देता है। तो इंजन द्वारा कृत कार्य है। तो बच्चों, ये हमें चार विकल्प दिए गए और इंजन द्वारा कृत कार्य हमें बताना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से ये बच्चों हमारा T1 स्रोत मान लेते हैं। स्रोत का तापमान T1 है और यहाँ से बच्चों ये हमारा बच्चों इंजन है। इस प्रकार से इंजन, और ये बच्चों हमारा सिंक है, सिंक, और बच्चों इस ये हमारा स्रोत है। तो बच्चों सिंक का तापमान T2 मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों इंजन जो है स्रोत से अगर बच्चों Q1 ऊष्मा लेता है और सिंक को Q2 ऊष्मा देता है बच्चों। और इसमें जो बच्चों एक कार्य करता है, ये मान लीजिए बच्चों W कार्य करता है। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि Q1 बराबर हो जाएगा हमारा W धन Q2 के। और बच्चों ये जो T1 और T2 है ये स्रोत और सिंक के तापमान है, ये बच्चों केल्विन में होते हैं। और यहाँ पे T1 भागे T2 बराबर होता है बच्चों कार्नो इंजन में Q1 भागे Q2। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न में स्रोत का तापमान दिया गया है 627 डिग्री सेल्सियस, यानी बच्चों स्रोत का तापमान T1 बराबर 627 डिग्री सेल्सियस। किंतु बच्चों ये केल्विन में होता है तो इसे केल्विन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 900 केल्विन। और बच्चों सिंक का तापमान T2 बराबर हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसको भी केल्विन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो केल्विन में परिवर्तित करने के लिए बच्चों 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 300 केल्विन। और बच्चों स्रोत से ली गई ऊष्मा जो है ये हमें बताया गया है 3000 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है बच्चों। तो हमें Q1 का मान पता है 3000 किलो कैलोरी। बच्चों ये जो किया गया कार्य W है ये हमें ज्ञात करना है बच्चों इंजन द्वारा। तो यहाँ से बच्चों चलिए सबसे पहले Q2 ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इस सूत्र से अगर हम देखें तो T1 भागे T2 बराबर Q1 भागे Q2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम Q2 बराबर देखें तो हो जाएगा हमारा T2 भागे T1 गुणे Q1। तो बच्चों यहाँ सभी का मान रख देते हैं। तो Q2 बराबर हो जाएगा T2 का मान बच्चों है 300, तो हो जाएगा बच्चों 300, और T1 का मान है 900, और गुणे बच्चों 3000 किलो कैलोरी। तो बच्चों ये शून्य से शून्य कट जाएगा, और बच्चों 3 तरह की 9, और ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा Q2 बराबर 1000 किलो कैलोरी। अर्थात बच्चों ये जो इंजन है ये स्रोत से 3000 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है और किंतु सिंक को देता है 1000 किलो कैलोरी। तो बच्चों ये हमें पता है Q1 बराबर Q2 धन W। तो बच्चों जब 3000 लेता है और केवल सिंक को 1000 देता है तो ये जो किया गया कार्य होगा वो 2000 किलो कैलोरी के बराबर होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर देख लें तो W बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2, अर्थात बच्चों 3000 माइनस 1000। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2000 किलो कैलोरी इंजन द्वारा कृत कार्य। तो चलिए बच्चों अपने विकल्प को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें विकल्प जो है जूल में दिया गया है तो इसको हम जूल में परिवर्तित करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 3 किलो कैलोरी, और गुणे बच्चों 10 की घात 3 कर लेंगे तो ये हमारा बच्चों कैलोरी में हो जाएगा। और एक कैलोरी बराबर होता है बच्चों 4.2 जूल। तो बच्चों इसको हम जूल में परिवर्तित करने के लिए ये बच्चों 10 की घात 6 हो जाएगा, इसको 4.2 से गुणा कर देंगे तो बच्चों ये हमारा जूल में प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 8.4 गुणे 10 की घात 6 जूल। 8.4 होगा बच्चों, तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा 8.4 गुणे 10 की घात 6 जूल। बी विकल्प सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।